किसान के खेत में अगर कार्बन की मात्रा 0.5% से कम है तो इसका ये मतलब है कि उसमें कार्बन उपयुक्त मात्रा में नहीं है जिससे आप एक अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है जिसको हम कार्बन कहते हैं। यही कार्बन अगर आप देखें तो मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश की ज्यादातर मिट्टी में जो कार्बन की मात्रा है वो दिनों दिन बहुत कम होती जा रही है। नाइट्रोजन की जो मात्रा वो 180 केजी से अगर ज्यादा है तो वो मानी जाती है कि मिट्टी ठीक है। अगर वो 250 केजी है तो बिल्कुल खेती के लिए उपयुक्त है। हम देख रहे हैं कि हमारी जो मिट्टी जो पहले इतना ज्यादा उपजाऊ थी लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उसमें कमी आ रही है। तो आपके हिसाब से अच्छी या हेल्दी सॉइल क्या होती है? स्वस्थ मिट्टी उसे कह सकते हैं अगर जिसमें जो आवश्यक पोषक तत्व हों जो पौधों की वृद्धि के लिए और एक अच्छे उत्पादन के लिए उपलब्ध हो। अगर जैसे बात करें कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा प्रचुर मात्रा में अगर मिट्टी में उपलब्ध है तो निश्चित रूप से पौधों का विकास अच्छा होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे गौण या सहायक पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को विकास में वो भी अपना रोल अदा करते हैं। जैसे है जिंक है, कार्बन है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इनकी भी उतनी आवश्यकता होती है लेकिन इनकी जरूरत जो है कम मात्रा में होती है। अगर इन सबको मिट्टी में बनाए रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है जिसको हम कार्बन कहते हैं। यही कार्बन अगर आप देखें तो मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश की ज़्यादातर मिट्टी में जो कार्बन की मात्रा है वो दिनों दिन बहुत कम होती जा रही है। जो हमारे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर हैं जैसे पहले के समय में जानवरों से आते थे FIM गोबर की खाद जिसको बोलते थे, आज के समय में वर्मी कंपोस्ट या जो क्रॉप रेजिड्यू है जब हम फसल उत्पादन लेते हैं जो उसमें हमारा ग्रेन पार्ट होता है जो जिसका उपयोग करते हैं वो निकाल लेने के बाद जो बचता है भाग तो पहले हम उसको खेत सड़ा करके खेत में ही डाल देते थे तो जिससे जीवांश पदार्थ की मात्रा बराबर बनी रहती। लेकिन अब वो शायद इंटेंसिव कल्टीवेशन की वजह से क्योंकि उसको सड़ने के लिए समय नहीं मिलता और किसान बाहर ये प्रक्रिया कर नहीं पा रहा, जानवरों की संख्या भी हमारे देश में निरंतर कम होती जा रही है तो इसलिए जीवांश पदार्थ की मात्रा कम हो जा रही है और ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान रासायनिक पोषक तत्वों का उपयोग कर रहा है और जो भी रासायनिक पोषक तत्व है वो या तो ज़्यादा मात्रा में हम डाल दे रहे हैं। एक बैलेंस न्यूट्रिशन की जो बात करते हैं वो बैलेंस न्यूट्रिशन मिट्टी में नहीं जा पा रही और नाइट्रोजन की जो मात्रा वो 180 केजी से अगर ज़्यादा है तो वो मानी जाती है कि मिट्टी ठीक है। अगर वो 250 केजी है तो बिल्कुल खेती के लिए उपयुक्त है। अगर आप कार्बन की बात करें किसान के खेत में अगर कार्बन की मात्रा 0.5% से कम है तो इसका ये मतलब है कि उसमें कार्बन उपयुक्त मात्रा में नहीं है जिससे आप एक अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। ये हम किसानों को कैसे समझाते हैं कि उनकी फसलों में या उनकी सॉइल में दिक्कत क्या है? किसी भी मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति जो उसका जांच करने के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं। पहला जो जांच है महत्वपूर्ण है कि सॉइल का pH क्या है, मतलब मिट्टी का स्वभाव क्या है। स्वभाव हम जानते हैं कि वो एसिडिक स्वभाव है उसका या एल्कलाइन स्वभाव है या नॉर्मल है। उसके बाद हम आते हैं उसमें जीवांश पदार्थ की जांच करते हैं कि जीवांश पदार्थ कितनी होती है। फिर हमें जांच करते हैं कि उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कितनी मात्रा है क्योंकि ये हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। फिर आते हैं गौण पोषक जो कि जिंक, कार्बन, मैग्नीज और कॉपर, आयरन, इनकी जांच करते हैं। तो जब इनकी जांच कर लेते हैं जो इनका सॉइल हेल्थ कार्ड अगर आप बना लें किसी खेत का उसके अनुसार यदि पोषक तत्वों की मात्रा किसान डालें और इंटीग्रेटेड सिस्टम में डालें उसके साथ वो FIM, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर इनका भी उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से ये लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं और पौधे को जितनी ज़रूरत होगी वो अपनी फसल अवधि में उतनी मात्रा पोषक तत्वों की उसको मिलती है।